27 जुलाई से वक्री हो जाएंगे शनि। 28 जुलाई को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे शुक्र। बाजार के ऊपर क्या होगा ग्रहों के इस चाल का असर। बुलियन बाजार अगले हफ्ते कैसा रहेगा, वीडियो में आगे देखेंगे पूरी डिटेल के साथ। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते गोल्ड और सिल्वर कैसा रहा इसकी चर्चा करेंगे, फिर अगले हफ्ते एस्ट्रो साइकिल क्या कहता है उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। जो लोग पहली बार पेज के ऊपर आ रहे हैं उनके लिए बता दें कि इस पेज के जरिए आपको एस्ट्रो एडवाइस भी मिलती है। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एस्ट्रो के हिसाब से बुलियंस और निफ्टी में किस तरह के मूव रह सकते हैं उस तरह की हम सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। यदि वो किसी को सर्विसेज चाहिए तो वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है जो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। तो पिछले हफ्ते की हम बात करेंगे। गोल्ड और सिल्वर 17 जुलाई की हमारी जो क्लोजिंग थी एमसीएक्स के ऊपर वो थी 1,40,906। 24 जुलाई की जो हमारी क्लोजिंग हुई है 1,43,106 की हुई है। डिफरेंस रहा है 2200 रुपये का। लगभग 1.5% तेज गोल्ड जो है वो बंद हुआ है। और कॉमेक्स का गोल्ड यदि हम देखते हैं तो 17 जुलाई की हमारी क्लोजिंग थी लगभग $4018 की और 24 जुलाई की क्लोजिंग रही है 4070 की। ये $52 के आसपास का जो है वो डिफरेंस है। और यदि हम इसको परसेंटेज में गिनते हैं तो लगभग 1.25% 1% के आसपास का है। सिल्वर एमसीएक्स पे देखते हैं तो 17 जुलाई की क्लोजिंग 2,16,403 थी। 24 जुलाई की जो क्लोजिंग है 2,22,138 है। डिफरेंस रहा है 5735 यानी कि 5,735 रुपये का। यहाँ पर लगभग 3.25% की तेजी है। और कॉमेक्स के ऊपर यदि हम देखते हैं सिल्वर को तो कॉमेक्स की जो क्लोजिंग हुई है 17 जुलाई की $56.32 थी यानी कि $56.32 थी। 24 जुलाई की जो क्लोजिंग हुई है वो $58.90 के आसपास यानी कि अपने रेजिस्टेंस से नीचे ही बंद हुआ है। डिफरेंस रहा है $2.58 का और लगभग 4.5% डॉलर टर्म में तेज रहा है। अगले हफ्ते यदि हम फंडामेंटल देखते हैं तो अगले हफ्ते बहुत सारे इवेंट है, लेकिन फंडामेंटल में सबसे बड़ा फंडामेंटल जो है वो वॉर ही है, क्योंकि वॉर के कारण ही क्रूड की कीमतें हमने देखा कि 10% चढ़ी। 10% क्रूड चढ़ने के कारण उसका असर हमें बुलियंस बाजार के ऊपर नजर आया और बुलियंस बाजार उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि आपका क्रूड बढ़ने के कारण जो है वो डॉलर बढ़ा और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो काफ़ी हाई तक पहुंच गई। बॉन्ड यील्ड जब बढ़ता है और डॉलर इंडेक्स जब बढ़ता है तो अल्टीमेटली इसका प्रेशर मेटल्स के ऊपर नजर आता है और वो हमें नजर भी आया। एक बार उठने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से वार एस्केलेट हो गई थोड़ी सी, उससे चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। तो खैर अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी ईरान को कि मैं जो है वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले करूंगा यदि उसके इशारे पर हौती विद्रोही जो है रेड सी में कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं या वहां पर बाधा डालते हैं। तो हालांकि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें यह भी है कि ट्रंप ने बोला है कि ईरान के साथ जो है वो बातचीत भी अभी बैकडोर से जारी है। तो चूंकि बुध मार्गी हुए हैं 24 को, तो बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो कम्युनिकेशन चैनल खुला है दोनों तरफ। यदि हम इंडिया में देखते हैं जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पर भी कम्युनिकेशन चैनल खुल गया, यहाँ पर भी कम्युनिकेशन चैनल खुला है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगले हफ्ते इसका ब्रेक थ्रू आ जाएगा, या जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो हो सकता है संडे के दिन ही कोई ना कोई ब्रेक थ्रू आए और उसका असर हमें बाजार में नजर आए। और फेड की मीटिंग है अगले हफ्ते में। फेड रिजर्व की मीटिंग का बाजार के ऊपर बहुत असर होता है। पिछले बार जब फेड की मीटिंग हुई थी और फेड ने जो कमेंट्री दी थी उसके बाद से गोल्ड गिरा था और इसके ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी। ये 28 जुलाई को मीटिंग है। 29 जुलाई रात को 11:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक इसका जो है वो आउटकम आएगा और उसके बाद फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यानी कि 30 जुलाई का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 30 जुलाई के दिन हमें देखना पड़ेगा। इसी हफ्ते में बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग है, बैंक ऑफ जापान की मीटिंग है। 28 जुलाई को यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा भी आएगा, यहां पर भी नजर जो है वो रखनी पड़ेगी। 29 जुलाई को फेडरल जो है वो ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग है। इसके अलावा 30 जुलाई को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग आएगी, मीटिंग के आंकड़े आएंगे। यूएस के Q2 की जीडीपी के एडवांस आंकड़े आएंगे। यूएस में पीसीई के डाटे आएंगे यानी कि इन्फ्लेशन के डाटे आएंगे। वीकली जॉबलेस क्लेम का डाटा भी इसी दिन आएगा और जापान की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी 30 जुलाई को ही इसके जो है वो आउटकम आएगी। ये लगभग 10:30 बजे सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बैंक ऑफ जापान की। हालांकि रेट की अनाउंसमेंट सुबह 7 बजे के आसपास हो जाती है। 31 जुलाई को रिवाइज्ड जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा आता है, ये शाम को आएगा। तो ये इवेंट रहेंगे जिसके ऊपर हमारी नजर रखना हमें जरूरी है, क्योंकि ये हर इवेंट का इंपैक्ट बाजार के ऊपर आता है। यदि हम एस्ट्रो देखते हैं तो जैसे ही 27 जुलाई को बाजार खुलेगा 26 जुलाई रात्रि 1:15 बजे के आसपास 1:25 के आसपास सैटर्न रेट्रोग्रेशन में चले जाएंगे। ये 11 दिसंबर तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। सैटर्न के मीन राशि में रेट्रोग्रेड रहने का जो असर होता है वो बुलिश होता है। हमने एक वीडियो पोस्ट किया था सैटर्न रेट्रो में गोल्ड किस तरीके से जो है वो असर करता है।
तो गोल्ड अल्टीमेटली चलता है या चलता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रेट्रो होते ही चल पड़ेगा। ये 138 दिन का पीरियड है, 138 दिन के पीरियड में गोल्ड को अच्छे रिटर्न जो है वो गोल्ड अच्छे रिटर्न देगा। हमने पिछले साल भी देखा था कि मीन में जब वक्री हुए थे तो बहुत जबरदस्त रैली हमें देखने को मिली थी। तो वक्री स्थिति में गोल्ड चल सकता है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ पर और भी नजर आ रहा है। अगस्त में हो सकता है थोड़ा सा डाउन नजर आए, वीनस और सैटर्न आमने सामने होंगे। इस कॉम्बिनेशन में हमेशा बाजार गिरता है। पिछले 10 बड़े जो फॉल आए हैं 50 साल में, वो वीनस सैटर्न या तो आमने सामने थे या फिर कंजंक्शन में थे। तो इस समय क्या हो रहा है, शुक्र नीच हो जाएंगे 1 अगस्त को और शनि उसके सामने आ जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बाजार को गिराने वाला हो सकता है। मैंने अपने वीडियोज में पहले एडवांस में भी बताया होगा कि अगस्त मुझे वीक लगता है और 6 से लेकर 22 नवंबर की तिथि भी मुझे वीक लगती है। इसके अलावा 29 जुलाई को सुबह 4:56 पे वीनस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे। ये सूर्य का नक्षत्र है, यहाँ पर वोलेटिलिटी वीनस बढ़ाने का काम करते हैं। वीनस बुलियंस के भी कारक हैं। चांदी खासतौर पर वीनस से देखी जाती है, तो यहाँ पर चांदी में हमें ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और जो मून का ट्रांजिट है यदि हम देखते हैं तो 27 जुलाई को 10:28 पे सुबह, यानी कि 27 जुलाई को आपने कोई भी ट्रेड लेना है तो 10:28 की वेट करिए। यहाँ पर आपको स्थिरता होती हुई नजर आ सकती है। मान लीजिए सुबह जैसे सैटर्न वक्री हो रहा है, तो सैटर्न वक्री होने के बाद बाजार में हलचल बढ़ेगी। जो कुछ स्थिरता आई तो यहाँ पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जब शुक्र आएंगे, चंद्रमा आएंगे, ये शुक्र का नक्षत्र है, तो यहाँ पर 10:28 के आसपास अपनी पोजीशन को जो है वो देखिए। 28 जुलाई को 1:10 पे दोपहर को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आएंगे। यहाँ पर वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है इस दिन। 29 जुलाई का दिन जो है वो 3:36 पर श्रवणा में है। श्रवणा में चंद्रमा जब होते हैं तो बहुत वोलेटाइल होता है बाजार। इसी दिन फेड की जो है वो मीटिंग का आउटकम आना है, तो इस दिन हमें बाजारों में दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर 30 जुलाई को धनिष्ठा में आएंगे 5:43 पे शाम को। धनिष्ठा का चंद्रमा हमेशा कंसोलिडेशन देता है बाजार को, तो हो सकता है कि जो हमें हलचल 29 को देखने को मिले या 30 सुबह देखने को मिले, वो शाम को थोड़ी सी स्थिर होती हुई नजर आए। 31 जुलाई को सतभिषा में आएंगे। ये सतभिषा में भी बाजार वोलेटाइल रहता है, तो यहाँ पर ये एस्ट्रोसाइकिल रहेगा। टोटल मिलाकर बाजार में वोलेटिलिटी अभी बनी रहेगी। अभी जो है वो ऊपर की साइड का ट्रेड मुझे लगता है कि बहुत जल्दी नहीं मिल पाएगा। हमें वेट करना पड़ेगा अगस्त मिड तक खासतौर पर, क्योंकि 10, 11, 12 अगस्त को ग्रहण है। 10, 11, 12 की डेट जो है वो इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त की डेट इंपॉर्टेंट है। 2 अगस्त को मंगल चेंज होंगे, ये डेट इंपॉर्टेंट है। और अगले महीने में 28 की डेट इंपॉर्टेंट है। 28 को आपका जो है वो चंद्र ग्रहण है। ये 28 के मीन 1-2 दिन पहले भी डेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रहण के 48 आवर्स पहले और बाद भी असर होता है। तो यहाँ पर एक आखिरी हफ्ता, एक दूसरा हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगस्त का। अदरवाइज ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपकी जानकारी भर के लिए है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए, लेकिन इस वीडियो को देखकर कोई निवेश मत करिए। निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।